नमस्कार, मैं हूं राजश्री थवाइट और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि यह विधेयक 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में पेश किया जा सकता है। वक्फ बिल में कई अहम संशोधन किए गए हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने, वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और अवैध कब्जों को रोकने जैसे प्रावधान शामिल है। आपको बता दें कि यह बिल लोकसभा में पहले ही पेश हो चुका है। इसके बाद इसे संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी ने पिछले महीने इस बिल पर अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया। विपक्ष के सभी 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने अपनी असहमति भी दर्ज कराई थी। इस बिल को लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं बदल रहा वक्फ। वक्फ विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि सरकार अब यह बिल अगले महीने संसद के बजट सत्र में पेश कर सकती है। संशोधन विधेयक में केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कई बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, जो ये तय करते हैं कि भारत में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाए। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा। विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद बिल रखा गया है। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर संशोधनों के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार 19 फरवरी को बैठक में ज्यादातर संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के आधार पर ही बिल को मंजूरी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद समीक्षा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया था। इसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह, महिला प्रतिनिधित्व, सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट प्रणाली, अवैध कब्जों की रोकथाम, वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण, वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव। खास बात यह है कि पुराने कानून में अगर किसी प्रॉपर्टी का दावा है तो अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है। वहीं प्रस्तावित बदलाव में रखा गया है कि अब ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पुराना कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा और प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि इसके लिए हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पुराना कानून कहता है कि अगर जमीन पर मस्जिद है तो वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि अगर दान में नहीं दी गई है तो वक्फ इस पर दावा नहीं कर सकता है। पुराना कानून है कि बतौर सदस्य महिला और दूसरे धर्म के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। वही प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि नॉमिनेटेड सदस्यों में 2 गैर मुसलमान भी होंगे। अब जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। दरअसल वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देख रेख के लिए बनाई गई संस्था है। ये संस्था 1954 में संसद से कानून पारित होने के बाद बनाई गई थी। इसके बाद 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया था। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किए गए थे। बता दें कि अभी अलग अलग राज्यों में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। इसके कानूनी अधिकारों की बात करें तो किसी जमीन या संपत्ति को लेने या ट्रांसफर कर सकता है, किसी शख्स के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर सकता है, चल अचल संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और देख रेख करता है। सिर्फ एक धर्म के लिए किसी संपत्ति पर हमेशा की दावेदारी,
ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती नहीं, अधिकारों का दुरुपयोग। असंतोषजनक सर्वे। देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप। देश में सिर्फ 14 वक्फ ट्रिब्यूनल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड की देखरेख करता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। यूपी और बिहार में शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड। बता दें कि अक्सर देश के कई हिस्सों में वक्फ की संपत्तियों का मसला भी चर्चा में आती रहता है। वक्फ की अवैध संपत्ति के बारे में बात करें, तमिलनाडु में 734, आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 संपत्तियां अवैध हैं। वहीं अगर वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड संपत्तियों की बात करें, इसकी कीमत लाखों में है। संपदा 3,56,000, अचल संपत्ति 8,72,000, करीब 9,04,000 एकड़ चल संपत्ति 16,71,000। यूपी में 2,32,000 संपत्ति, पश्चिम बंगाल में 80,000 संपत्ति, पंजाब में 76,000 संपत्ति, तमिलनाडु में 66,000 संपत्ति, कर्नाटक में 62,000 संपत्ति। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के नियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का नाम बदलकर प्रस्तावित नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद मील करने का फैसला किया है। जेपीसी ने अपनी सिफारिश में कहा कि नया नाम वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के प्रबंधन और दक्षता को बढ़ाने के लिए विधेयक के व्यापक लक्ष्य को दर्शाता है। इसमें सशक्तिकरण, विकास और प्रभावी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बता दें कि भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने मसूदा रिपोर्ट को 16 मतों से अपनाया, जबकि विपक्षी सांसदों के 10 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। हालांकि इस बात को लेकर विपक्ष के कुछ सांसदों ने दावा किया था कि संसद में पेश की गई अंतिम जेपीसी रिपोर्ट से उनकी असहमति नोट के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं। इस पर सरकार ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जेपीसी अध्यक्ष को समिति पर आक्षेप लगाने वाले अनुभागों को हटाने का अधिकार था, लेकिन विपक्ष के दबाव में बाद में इस बात पर सहमति बनी कि असहमति नोट को उनके मूल स्वरूप में डाला जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में ये बिल पेश और पारित होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि इस पर संसद में बहस होना बाकी है। वहीं जेपीसी ने यूपी पर तैयार अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि यहां हजारों सरकारी संपत्तियां ऐसी है जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड अपना होने का दावा करता आया है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान जारी है। वक्फ संपत्तियों का मामला देश के कई राज्यों में चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी अवैध वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश में ऐसी वक्फ संपत्तियों के मामले में 5 जिले अव्वल है, जहां पर बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड ने संपत्ति को लेकर दावा किया है। इस लिस्ट में रामनगरी अयोध्या समेत शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जैसे जिलों का नाम है। वक्फ संपत्तियों को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने यूपी में ऐसी संपत्तियों की जिलेवार जानकारी दी है, जिसका ब्यौरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यूपी के 5 जिलों में वक्फ के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। इनमें प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड ने 2000 या उससे अधिक संपत्तियों पर दावा किया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीनें सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में आती है। जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है, उसके मुताबिक शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियां दर्ज है, जिसमें 2371 सरकारी संपत्तियां हैं। इसकी तरह रामपुर में 3365 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 2363 सरकारी संपत्ति होने की बात सामने आई है। रामनगरी अयोध्या में भी वक्फ ने 3652 संपत्तियों पर दावा किया है, जिनमें से 2116 सार्वजनिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। जौनपुर में 4167 में से 2096 और बरेली में 3499 वक्फ संपत्तियों में से 2000 सरकारी जमीनों पर स्थित है। इसके अलावा
यूपी के टॉप 21 जिलों में भी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ की दावा देखने को मिला है, जिसमें लखीमपुर खीरी में 1792, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1581, आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां हैं। इस लिस्ट में मुरादाबाद, प्रतापगढ़, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, मेरठ, संभल, अमरोहा, देवरिया और बिजनौर जनपद के नाम भी शामिल है। जबकि यूपी के 40 ऐसे जिले हैं जिनमें सैकड़ों संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, जिनका तहसील के रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। इन जिलों में फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, कानपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बिजनौर समेत कई शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं, जिन पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया है। इनका कुल रकबा 11,712 एकड़ है। नियमों के मुताबिक इन संपत्तियों को वक्फ किया ही नहीं जा सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के मामले में अवैध कब्जों को लेकर वक्फ विकास निगम के निदेशक इमरान तुर्की ने कहा था कि यूपी वक्फ बोर्ड की 1,35,000 संपत्तियां हैं, जिनमें से 70-80% पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा और फर्जी अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। वक्फ बोर्ड की लगभग 1,35,000 समथिंग संपत्तियां हैं और उन पर 70 से 80% लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जो बहुत गलत हैं। और उसमें पहले ये ऑनलाइन नहीं था, वक्फ बोर्ड की जो कागजात थे, अब हमारी सरकार इसको ऑनलाइन करा रही है प्रदेश में। हाँ, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ की 70 से 80% संपत्तियों पर जो है वो कब्जे हैं। इनके लिए पूरी पहल की जा रही है। पूरी पहल की जा रही है, किसी सरकार ने नहीं की, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। जो हमारे मुख्यमंत्री जी इस पहल में लग रहे हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है उसे बिल्कुल खाली कराया जाए और जिन लोगों ने वो कब्जे कर रखे हैं इस पे बेवजह के, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाएगी। वो बचेंगे नहीं, वो जेल भी जाएंगे। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार 3 फरवरी को पेश होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद के मुताबिक जब सदन के अध्यक्ष इसे एजेंडे पर रखेंगे तब इसे पेश किया जाएगा। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने इसे विधेयक में 14 संशोधनों को मंजूरी दी है। वहीं बजट सत्र के दौरान बोलते हुए AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनके विरोध के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार को वार्निंग देते हुए कहा कि मैं इस सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा, तो इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक गौरवशाली भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये वो सदन है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरा समुदाय, हम गर्वित भारतीय, ये मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है। सर, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. वहीं ओवैसी के बयान पर भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बिल को पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
उन्होंने कहा कि ओवैसी पाकिस्तान चले जाए तब भी ये बिल पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिल के पास होने से गुंडे मवालियों को दिक्कत है, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ओवैसी जैसे लोग अभी मालामाल हो रहे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी अभी तथाकथित माफियाओं के हाथ में है। वक्फ बिल जब आएगा, ओवैसी जैसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी का खानदान बर्बाद होगा। ओवैसी पाकिस्तान में जाकर घर बना ले, तब भी वक्फ का बिल नहीं हो सकेगा। इस बिल के आने से ओवैसी जैसे लोगों की निजी संपत्ति नहीं रहेगी। जो कुछ गुंडे जेल में बंद है, उनकी संपत्ति नहीं रहेगी, इसलिए ओवैसी परेशान है। वक्फ का बिल जब आएगा तो ओवैसी जैसे मुसलमानों की दुकान बंद हो जाएगी। गरीब, परेशान, बेहाल और अशिक्षा में जो रहने वाला मुसलमान माला माल होगा। इसलिए वक्फ का बिल आएगा और ओवैसी तुम छाती पीटो, चिल्लाओ या पाकिस्तान में जाकर रह घर बना लो, तो भी वक्फ का बिल नहीं रुकेगा। वक्फ के बिल से उन गरीबों का भला होगा जो आज अंधेरे में हैं, झोपड़ी में हैं और तुम्हारे शतरंज के मोहरे बनकर वो परेशान होते हैं, वो जेल जाते हैं, उन्हें जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और उनके बच्चे भीख मांगने के लिए मौत। इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति का नहीं है और ओवैसी को इस बात का ध्यान रहना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रस्तावित विधेयक कानून के अनुसार काम करेगा, क्योंकि कोई भी इससे ऊपर नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान किसी का नहीं है और असुद्दीन ओवैसी को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और कानून का शासन होगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने लोगों के मन में काफी डर पैदा कर दिया है। वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक काम करेगा। ओवैसी ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। कांग्रेस से पूछे कि सोशल इक्वलिटी क्या होता है। सोशल इक्वलिटी कानून है। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओवैसी हो या रामनाथ हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। कांग्रेस होता तो डरा के काम कर ले। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को बजट सत्र में पास कराना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इस बिल को पास नहीं होने देना चाहता। हालांकि संख्या बल के लिहाज से इस बिल को पारित होने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।